भगवान ने हमें हर खुशियों के भंडार के साथ भेजा है। पर वो कहते हैं ना कि इंसान एक ऐसा जीव है जो दुखों को कहां से न कहां से ढूंढ के जरूर लाएगा। आज हर इंसान किसी ना किसी बात से दुखी जरूर है। किसी के पास पैसा बहुत है पर जिंदगी में बिल्कुल अकेला है, इसलिए वो दुखी है। किसी के आसपास उसके चाहने वाले हजारों है पर पैसा नहीं है, इसलिए वो दुखी है। कोई दूसरों के सुख से दुखी है तो कोई अपनों के दुख से दुखी है। किसी को लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए वो दुखी है। तो किसी का शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो दुखी है। किसी को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दुखी है। तो किसी के पास खुद की फैमिली ही नहीं है, इसलिए वो दुखी है। हमने खुद हमारी जिंदगी को इतने दुखों से भर के रखा है कि हम सुखी होने का मंत्र ही भूल गए हैं। एक कहानी जो बहुत अच्छे से हमें खुश होने का मंत्र सिखाती है। एक समय की बात है जब एक शराब का व्यसनी एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के व्यसन से बहुत ही दुखी हो गया हूं। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इन व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? शराबी बोला, गुरुदेव, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूं, पर यही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास गया। उसे देख महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंबे को कसकर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वह मौन खड़ा रहा, पर जब काफी देर बाद भी महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, वर्ष, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है, यह खंबा मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूं कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को अचंभा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूं मगर मूर्ख नहीं हूं। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को कसकर पकड़ रखा है। यह तो निर्जीव है, यह आपको क्या पकड़ेगा? यदि आप दृढ़ संकल्प कर ले तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, मूर्ख, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने ही खंबे को पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, बल्कि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस व्यसन का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वह शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसके घर में खुशियां लौट आई और वह शांति से अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों, हम सब ने हमारी लाइफ में ऐसे ही निर्जीव चीजों को पकड़ के रखा है। घर, गाड़ी, पैसा, अकेलापन, रिलेशनशिप, असफलता, डर, इमोशंस, ये सब निर्जीव चीजों को पकड़ के रखा है। इसलिए आज हम सब दुखी है। पर हम एक बार दृढ़ संकल्प कर ले कि हमें इन सब चीजों से बाहर आना है, तो जल्दी से हमारी जिंदगी में खुशियों की बहार आने लगेगी। एक रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे वो मशीन के पार्ट्स को रिमूव करता है ताकि वो और ऊपर जा सके। हमें भी हमारी लाइफ में ऊपर आने के लिए निर्जीव चीजों को छोड़ना होगा और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ दृढ़ संकल्प से। तो आज ही खुश होने के लिए दृढ़ संकल्प करो और अपनी जिंदगी मस्त से जियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर से कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, मेक इंडिया शाइनिंग। गुड बाय।